So hi everyone, today's episode is all about NCERT. काफी awaited episode है, I know, and as I promised you that give me 2 days and I'll prepare this video for you all. So आज हम डिस्कस करेंगे कि NCERT की हेल्प से हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम डेमो प्रिपेयर करते हैं तो हमारे अंदर सबसे बड़ा फॉल्स नोशन होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि कोई हमें पढ़ा के दिखा दे और उसके तरीके को हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर या कॉपी करके डेमोन्स्ट्रेट करें। वेल आई पर्सनली बिलीव कि हम जब डेमो देते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपकी रॉनेस, यानी कि आप अपनी ट्रिक्स और अपने मेथड्स को कैसे यूज़ करते हो टू गेट द अटेंशन ऑफ द इंटरव्यू पैनल। यानी कि जब कोई इंटरव्यू में आपको देख रहा है और वो कॉन्टिन्यूसली सेम रिपीटेटिव ट्रिक्स देख रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपने एक वीडियो देखा, आप ही की तरह वो वीडियो 1000 लोगों ने देखा और जैसे आपने कोशिश करी कि मैं उस मेथड से उस डेमो को पढ़ा दूं, वैसे ही उन 1000 बच्चों ने उस तरीके से वो ट्रिक को अपनाने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम पैनल में उन्हीं हजारों में से 4 या 5 बच्चे चले जाते हैं तो इंटरव्यूअर को जाएगा मैसेज कि यार इनके रिपीटेटिव और सेम ही मेथड है, तो मैं किसको ज्यादा मार्क्स दूं। इसीलिए व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द मार्क्स फ्रॉम द इंटरव्यूअर इट इज वेरी नेसेसरी टू रिमेन जेन्युइन, यानी कि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन बुक्स के गो थ्रू होना। ये हमारी, आपको पता है कि हमारी इंग्लिश की बुक का नाम मैरीगोल्ड है, मैथ्स की बुक का नाम मैथ मैजिक है और हिंदी की जिमजिम है और ईवीएस की आपको लुकिंग अराउंड है। ये 5 बुक्स हैं यार, एंड 5 क्लासेस की 4 बुक्स, दैट्स इट। 1 और 2 में तो ईवीएस होती ही नहीं है। सो आज हम डाइसेक्शन करेंगे कि कैसे इन किताबों के इस्तेमाल से आप अपने खुद का डेमो प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, आपको पता है कि एनसीईआरटी की किताबों में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, उन्होंने खुद ही आपको दिया होता है टीचर्स पेज। अब हम बात कर रहे हैं मैरीगोल्ड की इंग्लिश की किताब की। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ टीचर्स पेज। इफ यू सी दिस केयरफुली, यहाँ पे लिखा है टीचर्स पेज। अब इस टीचर्स पेज के अंदर सबसे पहले क्या किया गया है, आप इन टीचर्स पेज की हेल्प से कैसे डेमो प्रिपेयर करेंगे। इनके अंदर कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, कुछ स्टेप्स प्लस कुछ बेसिक आंसर्स जो आपसे पैनल में अगर पूछे जाते हैं तो जिनके जवाब यहाँ पे है। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द आंसर। कैसे, जिसमें पहली लाइन लिखी है, वी नीड टू रिमेंबर दैट वी टीच इंग्लिश एट दिस लेवल, देयर आर अ ट्रांजिशन फ्रॉम द होम लैंग्वेज टू द स्कूल लैंग्वेज। अब इन्होंने इस लाइन के अंदर लैंग्वेज के इश्यूज को क्लियर करने की कोशिश की है। अगली लाइन आप देखेंगे, लर्निंग इंग्लिश देयरफॉर नीड नॉट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ होम लैंग्वेज, यानी कि जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस हैं हमारा, यानी कि हिंदी के साथ आपकी मदर टंग भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। आप कैसे इंटीग्रेट करोगे इन सारी लैंग्वेजेस को, उन सब के आंसर इसके अंदर है। तो ये जो टीचर्स नोट है ना, दिस टीचर्स पेज, दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर देयर डेमोन्स्ट्रेशन। अब यहाँ से आपको डेमो भी मिलेगा, यहाँ से आपको आपके बेसिक आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चंस के, जो कि चाइल्ड एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं क्लासरूम टीचिंग के, वो भी यहाँ से निकलेंगे। दैट व्हाट आर द मेथड्स एंड व्हाट आर द वेज दैट यू विल यूज टू टीच अ चाइल्ड, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जो टीचर्स पेज से आगे होते हैं। दैट व्हाट आर अदर इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टीचर्स पेज, क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन है जो टीचर्स पेज में दिए जाती है। लैंग्वेज की ना 4 स्किल्स हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये LSRW को आप कैसे डेवलप करेंगे, ये स्क्रीन पे आप। अब बात आती है कि मैम अगर हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करें, ये क्या पर्टिकुलर चैप्टर में भी दिया होता है। तो जी हाँ, ये पर्टिकुलर चैप्टर में भी दिया होता है। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये स्टोरी एक मंकी की है। अब इसमें दिया गया है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक मीन्स दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इंड्यूस अ चैप्टर, यानी कि जब आप एक चैप्टर पढ़ाओगे तो आप उसको कैसे शुरू करोगे, कैसे शुरू करोगे। इज देयर एनीवन इन योर क्लास whom you like, मतलब ये जो डायलॉग दिया गया है ना, यही आपको इस्तेमाल करना है अपना डेमो देने के लिए। अगर आपसे कुछ एनिमल बेस्ड चैप्टर पूछा जाए, अगर आपसे कुछ क्लासरूम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए कि आप क्लास में क्वेश्चंस कैसे इंड्यूस करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, तो आप यही बताओगे, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, डू यू वांट टू बी लाइक हर और हिम। तो एनसीईआरटी की किताबों में सारी की सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, वहां पे आपको बताया जाता है। इट्स जस्ट दैट एनसीईआरटी को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द राइट वे, यानी कि हमें सही तरीका नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी की बुक से इंफॉर्मेशन हमको कैसे निकालनी है। अब रही बात इसकी,
नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे एक और टीचर्स नोट है, आपको हर 2 या 4 पेजेस के बाद में टीचर्स नोट मिलते रहेंगे। तो वो टीचर्स नोट आपको अपने इंटरव्यू से पहले पढ़कर जाने हैं। नॉट ओनली डेमो, वो आपके आंसर्स के आपको जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग सामने से, ऐसे क्वेश्चन जो आपके क्लासरूम सिचुएशन से बेस्ड हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी से बेस्ड है, यानी कि आप पढ़ाएंगे कैसे, शिक्षण कैसे करेंगे, उसकी क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर, जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ इंड्यूस, विच इज कॉल्ड इंडक्टिंग अ चैप्टर, और दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट अ चैप्टर यूजिंग दीज क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। आप किसी को भी देखोगे अपने खुद के क्वेश्चंस जनरेट करते हुए, ठीक है, वो उसके अपने पर्सनल क्वेश्चन है ना। जैसे कि एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरा हो सकता है कि मैं अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछूं बच्चों से, आप कुछ और तरीके के पूछें, कोई और बंदा है वो किसी अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। बट जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, ये काफी रिसर्च और काफी ऑथेंटिक होते हैं, एंड यूजुअली इट इज द राइटेस्ट वे, यस, सबसे करेक्ट वे हो सकता है किसी चैप्टर को स्टार्ट करने का। इसीलिए मैं फ्रॉम द बिगिनिंग आपको कह रही हूँ कि एनसीईआरटी ही यूज कीजिए, ठीक है। अब ये बात थी हमारी इंग्लिश की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, बिकॉज इंग्लिश तो फिर भी यार लोग कैसे तैसे करके कर लेते हैं, मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैथ्स के लिए ना हमारे पास और भी अच्छे वेज हैं। मैथ्स की बुक में ना बड़े बड़े टीचर्स नोट नहीं दिए जाते हैं, बट आई विल टेल यू मैथ्स की बुक में टीचर्स नोट कहाँ दिए जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स की बुक। अगर आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नीचे लिखा है दैट आस्क चिल्ड्रन टू गेस द नंबर ऑफ द थिंग्स अराउंड देम। This idea here is to encourage them to look at the arrangement of objects and use the strategy of counting in groups. यही है आपके टीचर्स नोट। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स पढ़ते पढ़ते आपको यही नीचे जो ये येलो लाइन लिखी हुई है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड दिस येलो लाइन इज नथिंग बट हाउ टू स्टार्ट अ चैप्टर। मैथमेटिक्स के लिए भी आपको यही फॉलो करना है। अब मैथ्स में अक्सर कहा जाता है कि यार स्टोरीज बहुत ज्यादा दी जाती हैं, उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, समझ ही नहीं आता किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करिए। तो मैथ्स में ना गिनती के 10 या 12 टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले हम नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स के बाद में आपका बोर्ड मास आ जाता है, जिसमें आपका आता है दिस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये वाली चीज़ें आती हैं। फिर डेसिमल्स आता है, फ्रैक्शन आता है, पैरामीटर आता है, एरिया आता है, वॉल्यूम के क्वेश्चंस आते हैं। बट एनसीईआरटी में, मैथ्स की एनसीईआरटी में अगर आप ये इंडेक्स देखेंगे, अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं इस एनसीईआरटी बुक का, सो द ओनली प्रॉब्लम हियर आई पर्सनली बिलीव इज कि टिल क्लास 5 एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है, यानी कि जो इनके चैप्टर्स के नाम हैं, उनसे ये पता लगाना कि उस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाता है, विच इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। इसीलिए आपको पूरा चैप्टर एक बार रीड करना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, ये पता चल गया कि ये लॉन्ग और राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स रोल डाउन कर सकते हैं, 2D शेप्स, 3D शेप्स, ये इससे पता चल सकता है। काउंटिंग इन ग्रुप्स, हाउ मच यू कैन कैरी, काउंटिंग इन टेंस, पैटर्न्स, फुटप्रिंट्स, जग्स एंड मग्स। अब ये जग्स एंड मग्स है, ये सुनने में अजीब सा लग रहा है, जग्स एंड मग्स, व्हाट इज दिस, बट दिस जग्स एंड मग्स इज ऑल अबाउट वॉल्यूम के, यानी कि कितने मग है, कितने जग और लाइक दैट। यही एनसीईआरटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली आपको चैप्टर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। अब आप ईवीएस की बुक पढ़ोगे ना तब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ये, क्योंकि ईवीएस के अंदर तो पूरी स्टोरीज है। बट आई विल टॉक अबाउट ईवीएस ऑल्सो कि आप उस स्टोरीज से टॉपिक कैसे पता लगा सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में कौन सा टॉपिक दिया गया है, करेक्ट। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में मैंने डिस्प्ले किया ये स्क्रीन, आपने देखा नीचे येलो कलर का, ये टीचर्स नोट है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये टीचर्स नोट आपको पढ़ के जाना है, ओके। आफ्टर दिस स्टोरीज दी गई है ना, उनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। स्टोरीज का इस्तेमाल मैथमेटिक्स की बुक में आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक अंकल है जो कुछ बातें कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। दिस इज अ चैप्टर, ये एक चैप्टर है आपका, हाउ मच कैन यू कैरी। हाउ मच कैन यू कैरी इज ऑल अबाउट वेट, है ना, कितना हैवी है, कितना नहीं है। इसके अंदर आप लोग को केजी का और ग्राम्स का और इन कन्वर्जन का आपको कंसेप्ट करना है। तो अब ये पढ़ के समझ तो आ गया कि हाउ मच कैन यू कैरी इज द थिंग। अब इसके बाद में कैसे बनाएंगे, हाउ मच कैन यू कैरी, देयर इज दिस, ये अंकल जो है ना, ये जो स्टोरी आप पढ़ोगे ना, यही स्टोरी एक वे है आप चैप्टर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप इंटरव्यू में जाओ और अगर वो आपको बता दे कि बेटा हाउ विल यू स्टार्ट द केजी और ये वाला मतलब मेजरमेंट कैसे सिखाओगे आप बच्चों को, और आप बच्चों से इस बारे में कैसे बात करेंगे, स्पेशली योर वेट्स एंड एवरीथिंग, तो आप ये स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। स्टोरी क्या है, सिमरन फादर्स नीड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बच्ची है, वो अपना सामान उठा के लेके जा रही है, उसको बहुत हैवी लग रहा है,
उसके फादर ने उसकी हेल्प करी है, तो धीरे धीरे उसके फादर उससे बात करेंगे कि बेटा दिस इज हैवी, दिस इज लाइट, जो सामान आप उठा सकते हो वो बहुत ज्यादा लाइट है, नहीं उठा पा रहे हो वो हैवी है, कंपैरिजन से इंड्यूस करेंगे। तो इस तरीके की जो कहानियां है ना इस किताब में भरी हुई है। आप स्क्रीन पे देखिए, ये आंटी है, उनकी एक किताब है, आंटी के पीछे लड़की छुपी हुई है, ये भी एक बुक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से पढ़ाने हैं, क्योंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर। सो आई फील कि मैथ्स की बुक के लिए आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी स्टोरी का यूज करके आप देखोगे, पेरीमीटर का भी चैप्टर आएगा क्लास 5 की बुक में, तो उसमें ना उन्होंने फेंसिंग वाला इस्तेमाल किया हुआ है, एरिया के अंदर बॉक्सेस को इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सारी स्टोरीज एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। जो आप इतना कंफ्यूज होते हो ना कि यार मैं कहाँ से कौन सी स्टोरी लेके आऊँ, कहाँ से कौन सी एक्टिविटी लेके आऊँ, सब कुछ है, सब कुछ आपके टीचर्स नोट और एनसीईआरटी में। सी आपकी मैथ्स की डिस्कशन। अब बारी आती है हमारा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ईवीएस। क्योंकि ईवीएस को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मानती हूँ, क्योंकि ईवीएस के अंदर ना चैप्टर्स के नाम देख के आपको बड़ा मजा आएगा, बट ईवीएस को करने का ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे होता है। वो होता है हमारा 5 हैंड रूल। 5 हैंड रूल ये क्या है कि एनसीएफ 2005 जो आया था हमारा, उसके अंदर ईवीएस की ना 5 थीम्स दी गई हैं, जिसके अंदर हमारा शेल्टर, फूड, वाटर, सराउंडिंग्स एंड फैमिली, ये 5 थीम्स हैं, जिससे सारे चैप्टर्स आ जाते हैं 5वीं क्लास तक के। जब आप सीटेट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी के, वो इन्हीं 5 थीम पे आते हैं। इन्हीं 5 थीम की क्लासरूम सिचुएशंस, इन्हीं 5 थीम के इंडक्टिव मेथड्स, ठीक है। सो अब आप देखेंगे, अगर आप इंडेक्स देखें, ये क्लास 3rd की एनसीईआरटी की बुक है जो मैं लेके आई हूँ। अगर आप क्लास 3rd की एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इन दिस एनसीईआरटी बुक you will feel that there is a note here, index, contents, Poonam's Day Out, The Plant Fairy, Water, Our First School, छोटू's House, Food We Eat। अब आप कहोगे यार ये मतलब इन पूरी कहानियों को पहले मैं पढ़ूं फिर मैं पता करूं कि इस कहानी के अंदर क्या है, तो यार सच में हमें इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे पूनम्स डे आउट, दिस इज नथिंग बट इट्स अबाउट लीव्स को कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर अगला द प्लांट फेरी, ये भी आपके प्लांट के पार्ट्स के बारे में है, बच्चों को कैसे गार्डन में लेके जाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आपको क्लास में प्लांट्स के बारे में पढ़ाना पड़े तो आपको बच्चों को गार्डन में लेके जाना है, उनको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है। देन वाटर, सेकंड थीम आ गई हमारी वाटर। फिर आर फर्स्ट डे इन स्कूल, यानी कि बच्चों को एक्सपीरियंसेस बताने हैं, सराउंडिंग के बारे में बताना है। छोटू's हाउस, लाइक हाउस, छोटू's हाउस इज फ्रॉम शेल्टर, ठीक है। जब आप इन बुक्स को तरीके से पढ़ना सीख जाओगे ना, कि आप पाओगे कि जितने भी टॉपिक आपको इस बुक के अंदर दिए गए हैं वो कुछ नहीं है, ये 5 जो थीम जब से मैं कह रही हूँ, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड सराउंडिंग्स, इन 5 थीम पे बेस्ड पूरी बुक है। अब इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये पूनम्स डे आउट का ही ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। अब आप इस फर्स्ट चैप्टर में देखोगे इसके अंदर ये मंकी वगैरह और ये सब बताया गया है, तो दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट द चैप्टर इन क्लास। अब ईवीएस की बुक में टीचर्स नोट कहाँ होता है, में यहाँ पे टीचर्स डे आउट दिया जाता है। दिस इज द सॉरी टीचर्स डे आउट बोल रही हूँ, यहाँ पर टीचर्स नोट दिया जाता है, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दैट इन दिस बुक द वर्ड एनिमल इज यूज्ड फॉर द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ममाल्स। देख रहे हो आप, इन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है कि जब आप छोटी क्लास में पढ़ाओगे तो आप एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ममाल्स, इन सबको एक ही कैटेगरी में डालोगे, विच इज कॉल्ड एनिमल। तो कितनी बेसिक नॉलेज यहाँ से एनहांस होगी, तो फिर आपके अंदर इंटरव्यू का सारा फियर निकल जाएगा, हाउ टू डू इट, हाउ टू स्टार्ट इट, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द राइट वे टू रीड एन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बस थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन यही लगता है कि यार ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि चीजें जो है ना वो 1 गो में क्लियर नहीं है। नॉट ओनली विद 1 and 5, आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तभी भी आपको ये वाली सिचुएशन लगेंगी, बट वंस यू नो हाउ टू रीड इट एक्यूरेटली एंड करेक्टली, देन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। नॉट ओनली इन केस ऑफ दिस केवी, बट ऑल्सो इन केस ऑफ DSSP, बट ऑल्सो इन केस ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जाम। लोग MTS से लेके हर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो डेमो भी हमारा A1 हो जाता है। मतलब वो टीचर्स जो है ना वो बोल रहे हैं कि यार तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ ना, ऐसे पढ़ाओ ऐसे पढ़ाओ। अभी मैं इन सर्विस हूँ, लाइक राइट, बट मैं भी जब एक चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये जो अपना टीचर्स नोट दिया होता है ना, इसको पढ़ लेती हूँ बड़े अच्छे से। फिर बहुत अच्छा होता है कि यार मेरे को वे पता चल जाता है हाउ टू स्टार्ट अ चैप्टर। हालांकि मेरे पास मेरे अपने वेज भी होते हैं, बट मुझे लगता है यार क्यों फॉलो करना है ना वो वाले वेज, करो उनको थोड़ा सा और क्रिएटिव वे में करो, बट whenever there is NCERT, follow that first, because NCERT is the Bhagavad Gita for everybody who is in teaching. So that was it from my side.
और दूसरी बात ये यार कि डेमो दिखाओ यानी कि पढ़ा के दिखाओ। मैं पढ़ा के दिखा तो दूंगी बट उससे आपको फायदा नहीं होगा, और यही सच्चाई है। क्योंकि ना हम जब किसी को देखते हैं ना तो हम उसका तरीका फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और एट दी एंड दैट्स नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर अस। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप अपने वे से कैसे अपना डेमो खुद प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपके घर में बोर्ड है, अपने घर बोर्ड बनाइए। बोर्ड आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली एक व्हाइट शीट लेके आइए, व्हाइट चार्ट होता है, उसके ऊपर एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट पेपर लगाइए, जस्ट राइट डाउन एंड रब इट, दैट्स इट। That was just from my side. This is your host Ritika Sharma. I'll meet you in the next video. Till then, आप बनाते रहिए ये नोट्स। एक वीडियो हम बनाएंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं अलग से, दैट्स हाउ आई मेक माई नोट्स। क्योंकि मुझे लगता है कि सिखाना ये चाहिए कि वो इंसान खुद से कैसे कर सकता है, वो उसके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होता है। सो तब तक के लिए मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। आप बनाते रहिए अपना डेमो, और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यू नो आई रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस, बट सारे मैसेजेस यही है कि डेमो, तो इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। बाय बाय।